बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्रिप्टो सीरीज की क्लास 13 है, 13वीं क्लास है। इससे पहले 12 क्लासेस जो हैं हो चुकी हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। मतलब अकाउंट बनाने से लेकर ट्रेडिंग की सारी चीज़ें जो है हम सीख चुके हैं। इसमें ना ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ये छोटी सी वीडियो होगी, बेशक ये क्लास जो है बहुत शॉर्ट है। तो इसमें आपने ना कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है ताकि आपको इन फ्यूचर ये काम आए, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ऐसे ओवर ट्रेडिंग का इशू सबके साथ होता है। तो जब ये आएगा ना, तो अगर आपको ये लेक्चर याद होगा तो आप शायद इस चीज़ से बाहर निकल सको, कंट्रोल कर सको इसको। अगर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया बाइनांस पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अकाउंट बना सकते हो। और हाउ टू क्रिएट अकाउंट, कैसे बनाना है आपने अकाउंट, उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। वो सारी देखोगे, सारी समझ आ जाएगी। बाकी ट्रेडिंग भी बिल्कुल नहीं आती तो पिछली क्लासेस से स्टार्ट कर दो देखना, और आपको सारी समझ आ जाएगी। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। अब होता क्या है, मतलब एक बंदा है जिसने सोचा हुआ है कि डेली की मैं 2 से 3 ट्रेड्स जो हैं लूंगा। ठीक है। अब अब ये है कि अब वो डेली की, फॉर एग्जांपल आज से उसने स्टार्ट की है ट्रेडिंग, और आज ट्रेड ली, उसको तीनों प्रॉफिट में चली गई। अगले दिन ली, फिर तीनों प्रॉफिट में चली गई, वो खुश है। अगले दिन फिर ली, फिर एक लॉस में चलेगी, 2 प्रॉफिट में चलेगी, फिर अगले दिन ली। इस तरह ना मतलब प्रॉफिट फिर लॉस होता गया, आगे चली तो तीनों लॉस में भी चली गई। अब क्या होता है, जिस दिन ना अगर बंदा प्रॉफिट में 3-4 दिन जा रहा है, जिस दिन लॉस होता है ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। अब वो आ जाता है ओवर ट्रेडिंग पे कि मैं ये लॉस रिकवर करूंगा। फॉर एग्जांपल उसने 3 ट्रेड ली, जिसमें ना उसको हर ट्रेड में, फ्यूचर ट्रेड ली, फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है उसमें लॉस जो है ज्यादा होता है। तो उसने 3 ट्रेड ली और हर ट्रेड में उसको $10-10 का नुकसान हुआ, तो $30 का फॉर एग्जाम्पल उसे नुकसान हो गया। या बड़ा इन्वेस्टर है तो उसे $100-100 का नुकसान हो गया। अब क्या कहेगा, वो सोचेगा यार ये कम से कम ना, मैं जो हूँ मतलब वो प्रॉफिट नहीं बना रहा, लेकिन इस लॉस को रिकवर करूं। अब वो मजीद ट्रेड करेगा और $10 का मजीद लॉस करेगा। सेम इसी तरह से शाम तक अगर उसे एक दिन में $30 का लॉस होना था, तो वो ओवर ट्रेडिंग करके ना इमोशनल पे कंट्रोल नहीं करता, ओवर ट्रेडिंग करता रहता है। तो उससे शाम को $100-150 का लॉस हो जाता है। अगले दिन उसका क्रिप्टो से ही थोड़ा सा जहन जो है वो उठ जाता है, दिमाग उसका वो हो जाता है कि यार नहीं करनी। फिर वो क्या करेगा, वो $120 के लॉस में ना है। अब उसे अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही, मतलब मार्केट एक पॉइंट पे स्टेबल चल रही है, अब पता नहीं है किस तरफ जा रही है। बाज दफा ऐसे होता है ना कि नहीं पता होता किस तरफ जा रही है, तो वो उस लॉस को रिकवर करने के चक्करों में जल्दी जल्दी से सही ट्रेड नहीं ले रहा, और ऊपर नीचे जहां भी ट्रेड मिल रही है ले रहा है कि जल्दी जल्दी मैं लॉस रिकवर करूं। और उसके चक्कर में, क्योंकि अब वो क्रिप्टो से, बिजनेस से इमोशनली अटैच हो गया है, तो वो लॉस करता रहेगा। ये होती है ओवर ट्रेडिंग, कि जब आपके इमोशंस काम नहीं कर रहे होते, आपको ग्राफ देख के भी समझ नहीं आ रही थी मार्केट ऊपर, ना आप न्यूज़ को देख रहे होते हो, ना आप मतलब एक काम माइंड के साथ तसल्ली से बैठ के ट्रेड नहीं कर रहे, अब आप जज्बाती होकर ट्रेड कर रहे हो, तब आप ज्यादातर चांस, 80% चांस है कि आप लॉस करोगे। लेकिन जब आप बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाओगे ना और ट्रेडिंग करोगे, तब ज्यादा चांस होते हैं, ताकि आप हल्का फुल्का लॉस भी बर्दाश्त कर रहे हो और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे हो, आप सुकून में हो। लेकिन जिस दिन से आपने ये किया ना कि बस मुझे लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, इमोशनली अटैच हो गया और ओवर ट्रेडिंग करते रहे, तो आप अपना अकाउंट जो है वॉश कर दोगे। मतलब $500 पड़े हैं फ्यूचर ट्रेड में, उड़ा दोगे उसको। इस चीज से ना आपने लाजमी बचना है, क्योंकि ये बंदे को तबाह कर देती है। और जितने भी लोग इस चीज में पढ़ते हैं ना, वो लॉस कर बैठते हैं। और एक चीज करते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और साथ जल्दी लॉस रिकवर करने के चक्करों में ना लेवरेज बढ़ा देते हैं। मतलब 4-5x पे कर रहे थे, तो 20x कर देंगे कि जल्दी लॉस रिकवर हो। और उसके चक्करों में जहां आपको $5 का लॉस होना था, वहां आप 50 का कर बैठोगे। तो ये एक तो, जब भी आपको 1-2 ट्रेड लॉस में गई, उस दिन ट्रेडिंग को बंद कर दो। लैपटॉप है, मोबाइल है, बंद करके चले जाओ, रेस्ट करो, सुकून करो, कोई ट्रेड नहीं करनी। क्योंकि अब जब लॉस के बाद ना आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर आप जज्बाती होकर ट्रेड करते हो और मजीद लॉस करते हो। नेक्स्ट डे फ्रेश उठो, फिर बैठो, फिर ट्रेड करो। ठीक है। और एक चीज कि नेक्स्ट डे भी लॉस हुआ है ना, 1 ट्रेड में, 2 ट्रेड में लॉस हुआ है, फिर बंद कर दो, फिर थर्ड डे करो। जितना आपने माइंड सेट बनाया हुआ है ना कि मैं डेली की 2-3 ट्रेड करूंगा, तो उतनी ही करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। लॉस हुआ है, बंद कर देनी है, नेक्स्ट डे करनी है फ्रेश माइंड से। इमोशनली बिल्कुल अटैच नहीं होना। प्रॉफिट लॉस क्रिप्टो में होता रहता है। ठीक है, इस चीज को माइंड में रख करना है। ओवर ट्रेडिंग जिस दिन भी करोगे, ज्यादातर चांस है लॉस करोगे। तो इन चीजों को, सारी चीजों को माइंड में रखना है, हमेशा रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करनी है।
बेशक लॉस हो गया, ज़्यादा भी हो गया है तो कोई मसला नहीं, मोबाइल को बंद कर दो, खोल के देखना भी नहीं है उस दिन, क्योंकि जितना देखोगे आप कहोगे अच्छा ये छोटी सी ट्रेड ले लेता हूँ, छोटी सी ट्रेड ले लेता हूँ। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस हो गया है, वो नहीं करते इस तरह से, ओवर ट्रेड नहीं करते। लेकिन जो नए लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। बाकी इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई इशू आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट बना के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि यहाँ से समझ नहीं आ रही, वो भी समझा दूंगा। बाकी पूरी आपने अगर सीरीज नहीं देखी तो स्टार्ट से स्टार्ट करो और सारी देखो, आपको समझ आ जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।